बीजेपी वालों से बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी से तो ही श्रीकांत जी का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। कोविड फैल गया था कुंभ के बाद में, मथुरा में इतना कोविड फैला था, बहुत पब्लिक मर गई थी। टॉप की भ्रष्टाचारी पे सरकार है। साल में तो ये देखा कि 2 ग्राउंड तो चले गए। मथुरा में 2 ग्राउंड चले गए, जुबली पार्क जहाँ पर काफी अच्छे मैच होते थे, और रामलीला 2 पार्क चले गए। अब नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ ही जनपद की राजनीति का चक्र भी अब घूमने लगा है, जिसमें प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी उलझते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा निगाहें जनपद की मथुरा वृंदावन सीट पर टिकी हुई हैं। यहां से वर्तमान में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा विधायक हैं। इस सीट पर 2017 के चुनाव में भाजपा नेता श्रीकांत शर्मा 1 लाख से अधिक मतों से जीतने के कारण उनका पुनः चुनाव लड़ने का दावा भले ही मजबूत नज़र आ रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा में लगातार दौरे और विकास योजनाओं का पिटारा खोले जाने से इस सीट पर मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने के आसार नज़र आने लगे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री द्वारा मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के फैसले को हाईकमान पर छोड़े जाने के बाद उनका दावा भी यहां से मजबूत माना जा रहा है। हाल ही में मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने योगी को लेकर दिए बयान और भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव के पत्र से इस दावे को और मजबूती मिलती नजर आ रही है। वहीं अंदर खाने की माने तो स्थानीय विधायक श्रीकांत शर्मा, जो कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी हैं, उनके यहाँ के कार्यकर्ता भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। लगभग आधा दर्जन नेताओं ने भी मथुरा वृंदावन सीट के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है, जिससे योगी के मथुरा से चुनाव न लड़ने पर टिकट पर घमासान तय है और श्रीकांत शर्मा के मथुरा वृंदावन सीट से चुनाव लड़ने की संभावना पर प्रश्न चिन्ह लगता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रियंका गांधी प्रदेश की कमान संभाल रही हैं, पर मथुरा के लिए उनके पास कांग्रेस में कोई युवा चेहरा, कोई नया विकल्प होगा या प्रदीप माथुर फिर से मथुरा वृंदावन सीट से कांग्रेस का चेहरा होंगे। कई बार विधायक रहे प्रदीप माथुर 2017 में इस सीट से चुनाव हार गए थे। वहीं अखिलेश यादव और चौधरी जयंत भी मथुरा वृंदावन सीट के लिए दमदार चेहरे की तलाश कर रहे हैं। क्या कहता है मथुरा 2022 के विधानसभा चुनाव पर कौन बैठेगा यूपी की गद्दी पर? कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल? क्या फिर बनेगी भाजपा सरकार या जनता किसी और दल को प्रदेश की सत्ता पर पहुंचाने का मन बना चुकी है? आखिर क्या चल रहा है जनता के मन में, आइए जानते हैं। सारे मथुरा चुनाव क्या लग रहा है आपको? देखो जी, अब ये तो हमें मालूम नहीं है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से ही लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये तो हमें मालूम नहीं है। इतना ही कह सकते हैं साहब। भाजपा तो यही है कि साहब जो है जैसे लाइट का जो वो था, उसको क्या बोलते हैं, जो है महंगाई, वो, और इसके लिए जो है हम तो परेशान है बहुत ज़्यादा। जो है लाइट है, और ये जैसे नगर निगम में है वो उसका क्या बोलते हैं, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स गरीब आदमी कहाँ से दे पाता है। सरकार किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? अब ये तो साहब मुझे इतना तो मालूम नहीं, जाने किसकी सरकार दिखाई दे, आगे ये पता नहीं जाने कौन सी सरकार आएगी। सरकार आएगी। मैं तो अपने जो है यही विचारहीन है मेरे, जो है क्योंकि इतना ही बोल है। क्या नाम है साहब आपका? अजीत सिंह से। अजीत सिंह जी, चुनावी माहौल जी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, चुनावी माहौल तो चल ही रहा है इस टाइम का चुनाव तो माहौल। मथुरा में क्या देख रहे हैं आप? मथुरा में तो सब कुछ विकास नहीं है, गाँव में सब लूटमार चल रही है। मंदिर के काम हो रहे हैं, गाँव में सब शोषण हो रहा है। इस सरकार में तो कुछ भी नहीं। योगी आदित्यनाथ जी दोबारा सरकार बनाते दिख रहे हैं। अब देखो सरकार किसकी बनेगा, में तो समय बताएगा। भाजपा का कार्यकाल कैसा रहा यूपी के हिसाब से? बिल्कुल घटिया, बिल्कुल घटिया। क्या लग रहा है इस बार मथुरा सीट पर? मथुरा सीट पे देखो, इस बार कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। मथुरा में तो बीजेपी से जनता इतनी परेशान है, इतनी दुखी है। कांग्रेस से आप किसको देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी यहाँ से हो सकता है? हमारे लिए तो प्रदीप माथुर आना चाहिए। प्रदीप माथुर तो पिछली बार भी कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, देखा हुआ चेहरा। बहुत काम कराए उन्होंने, कहा हमारे खरंजा से नाली गाली बारात घर में सब बहुत काम कराए थे उन्होंने। तो क्या नाम है सर आपका? नंदलाल खरे।
कैसा देख रहे हैं बीजेपी की सरकार 5 साल में जो रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसका कार्यकाल आप कैसा देख रहे हैं और इस बार क्या दिख रहा है आपको? हमारी समझ में तो खाली अपने हिंदूवादी काम कर रही है सरकार, और वही मंदिर संदिर के काम कर रही है, और वैसे गरीब आदमी के लिए कोई मदद नहीं है इस सरकार में। तो मंदिर बनना मंदिर बनना कोई आपको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? मंदिर तो बनना एक अच्छी बात है, मगर साथ में जनता जो परेशान होती है बेरोजगारी से और महंगाई से, उसकी तरफ ध्यान नहीं है बिल्कुल। उससे तो बहुत परेशान है जनता, महंगाई से परेशान है और महंगाई से भी, मजदूरी से भी। और विकास कार्य जो आपको दिख रहे हैं मथुरा में, ऐसे कोई विकास कार्य है यूपी में जो जिस तरीके से अभी बनारस में भी योगी जी ने और मोदी जी ने उद्घाटन किया है कॉरिडोर का, और इतने सारे विकास के कार्य कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, तो वो जो घोषणा हो रही है विकास की, और जो विकास कर रही है सरकार, जो सिर्फ अपने मतलब के ही कर रही है, बल्कि जो गरीब तत्व का जो इंसान है उसके लिए कोई अभी तक लाभ मिला नहीं है, कहीं उसके लिए मदद मिली नहीं है अभी। समझ गए? सिंगल जी, राधे राधे साहब। जय राधे। क्या कह रहे साहब, अपना नाम बताएं पहले। मेरा नाम देवेश सिंगल है। देवेश सिंह जी, कैसा रहा 5 साल सरकार, बीजेपी सरकार? अच्छा कैसी काम रहा यूपी में? बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। मथुरा में क्या देख रहे हैं आप? मथुरा में अच्छा है, अयोध्या में हो चुका है, और ये तुम्हारा काशी में हो चुका है, अब मथुरा की बारी है। हाँ, मथुरा की बारी। काशी में क्या हो चुका है, थोड़ा बता काशी में कॉरिडोर बन चुका है, बहुत अच्छा, एक विश्व, जिससे हमारे पर्यटक की सुविधा मिलेगी, हाँ, जिससे हमारे हिंदुस्तान की पहचान बनेगी, जिससे एक जो पुरानी वैभव था हिंदुस्तान का, जो किसी मुगलों द्वारा जो उनके द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था, उसका आज विकास हो रहा है, जिससे हम अपना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मथुरा में आपको क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? कि श्रीकांत शर्मा का तो पिछली बार हमारा विचार ये है, मथुरा से योगी जी लड़े और निसंदेह वो जीतेंगे, जिससे मथुरा का विकास भी होगा। और श्रीकांत शर्मा जी के बारे में क्या कहना है फिर आपका? अगर योगी जी यहाँ से आते हैं तो श्रीकांत शर्मा का तो क्या नहीं, श्रीकांत शर्मा जी को हम नहीं क्या कारण है श्रीकांत शर्मा जी को? कोई रेस्पॉन्स उनका सही नहीं निकला था, और कोई उनकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं आई थी। हम तो ये चाहते हैं भाजपा ही जीते, लेकिन कोई और प्रत्याशी खड़ा हो यहाँ से, योगी जी खड़े हों तो ज़्यादा अच्छा है। योगी जी खड़े हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैं आपसे फिर बात करता हूँ। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम प्रेम कुमार है जी। प्रेम कुमार जी, क्या लग रहा है कि पिछले 5 साल जो सरकार रही है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहूँगा कि बेरोजगारी महंगाई, इसने जो है पब्लिक को ट्राई कर दिया है। महंगाई पे अंकुश लगे, बेरोजगारों को रोजगार मिले हैं। यहाँ स्थिति ये आज जो है सैकड़ों लड़के डोल रहे हैं बेरोजगार। अब उसमें से कुछ जो है चोरी करते हैं, कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, उनको रोजगार दिया जाए सबको, हैं। तो ये है कि महंगाई पे अंकुश लगाया जाए सब, और कोई वो नहीं है। और मथुरा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मथुरा साहब हमारा बहुत बढ़िया शहर है, इसमें सुख शांति है, बढ़िया है, और यहाँ से बढ़िया खान पान कहीं भी नहीं है। नहीं, मथुरा बढ़िया तो है, सुख शांति तो है। चुनावी मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से कौन अब की बार आने की दिख रहा है आपको? देखिए जी, यहाँ से परिवर्तन हो, कुछ कोई भी कैंडिडेट हो, अच्छा कैंडिडेट हो, बढ़िया हो और लोकल हो यहाँ का, जो कि यहाँ का विकास करे, वो सही है साहब। अच्छा, यूपी में योगी आदित्यनाथ को फिर से दोबारा से देखना चाहेंगे? ये चांस बहुत कम है। क्यों? यहाँ तो अभी हमारे सिंगल जी बता रहे थे वैभव बढ़ा रहे हैं देश का। ठीक है, वो चलो मथुरा की सीट निकाल लेंगे, वो चलो मथुरा से हो जाएंगे, मथुरा की सीट ले, और उसके बाद में अदर 4 सीटें और हैं। नहीं, मथुरा की सीट तो निकाल रहे हैं, यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पे मुश्किल चांस हैं। क्यों कि ये पब्लिक का रुझान है, ये बेरोजगार नौजवान, ग्रामीण, महंगाई, इससे आप सर्वे करोगे तो जो है सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और ये तो सरकार बदलती रहेंगी जब भी परिवर्तन होता है, ये नहीं है। राजस्थान में आप देखिए, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये चलती है, तो सब महंगाई पे अंकुश लगे, बस हम तो ये कहते हैं। मिडिल क्लास बहुत परेशान है, मिडिल क्लास आदमी, बड़े बड़े लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसमें पैसा वाला जो पैसा वाला है वो और पैसा वाला बनना है, गरीब है वो बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है सब। क्या नाम है साहब? ओम प्रकाश बघेल। ओम प्रकाश जी, क्या दिख रहा है यूपी में अब अगली सरकार?
किस बारे में? किसकी सरकार बनती दिख रही है? योगी आदित्यनाथ वापस से आ रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, मगर पॉसिबिलिटी कम है। पॉसिबिलिटी कम है। और मथुरा के लिए क्या, मथुरा में कौन दिख रहा है आपकी बात? अभी तो कैंडिडेट क्लियर नहीं है, कैंडिडेट क्लियर होगा तो मालूम पड़ेगा। कैंडिडेट अभी तो दावेदार तो काफ़ी सारे, हर पार्टी से दावेदार अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन मथुरा में कांग्रेस, बीजेपी या अन्य कोई दल, लोक दल, सपा? अन्य का जितना मुश्किल है वैसे तो कांग्रेस है, बीजेपी को में से कोई जीतेगा। कैंडिडेट आए तो क्लियर होगी स्थिति क्या है। कैंडिडेट आने के बाद स्थिति क्लियर होगी। अच्छा, प्रदीप माथुर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप उनको, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल है, हो सकता है पर मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ की चुनाव लड़ने की यहाँ से काफ़ी कयास लगाए जा रहे हैं। प्रोपागेंडा इतना करते हैं ना, और झूठ भी सही से लगने लगता है लोगों को, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है। झूठ भी लोगों को सही लग रहा है, तो बड़ा इससे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी चाहिए। बड़ा झूठ वाला आने वाला किसके? इनसे मतलब आपका किससे कहने? बीजेपी वालों से हाँ, बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी चाहिए तो जीत सकता है। तो ही जीत सकते हैं। आपने तो सीधा सीधा झूठ बोलने का आरोप लगा दिया उनके ऊपर। वहीं हमारे सिंगल जी, जितना बड़ा झूठा आदमी होगा वही राज करेगा देश के अंदर। अब मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई एक दो झूठ आप जो आप नहीं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो समझ में आता है उसी है। जितना झूठ होने वाला उतना सफल इंसान। एक कोई ऐसा झूठ जो आपने आप जब झूठ बोल रहे हैं? बहुत सारे ऐसी पर्टिकुलर कुछ नहीं, पर बता रहा हूँ जितने झूठ बोलने में लोग सक्षम है उतना रियलिटी में कुछ नहीं है। रियलिटी में कुछ नहीं है। झूठ। वाटर टैक्स नगर निगम में आ जाइए, कितने सारे टैक्स डेवलप कर दिए। अपने घर बैठे आपने कैमरे से जो है सर्वे कर लिया, किसी मकान मालिक से पूछा नहीं क्या सर्वे हुआ है क्या नहीं हुआ। पंचायत टैक्स बनाए जा रहे हैं, पानी घरों में आता नहीं है, पानी टैक्स ले रहे हैं आप, बहुत सारी प्रॉब्लम है। श्रीकांत शर्मा का कार्यकाल कैसा, आप कैसे आंकते हैं उसको? कुछ नहीं कह सकते, ठीक भी है और ना भी, दोनों ही बातें हैं, पर कुछ ऐसा नहीं है बहुत अच्छा कुछ हुआ हो। कैसे काम हुए हैं कुछ विकास कार्य के, वो लगातार दावे ठोकते हैं, उस प्रकार के काम देखिए। नेता लोग हैं वो ठोकेंगे ही, वो नेता है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है काम ठोकनी। भाई जनता बताइए क्या हो क्या नहीं हुआ। ऐसा कोई काम जो आपको लगता है कि हो जाना चाहिए 5 साल में, जो नहीं हुआ हो मथुरा के लिए? यमुना जी का जो मेन जो शुद्धता की जो बात थी, जो कि पुरानी सरकार भी दावे करती थी कि यमुना शुद्ध हो जाएगी, लेकिन आज मैं सुबह में रोज डेली सुबह मंगला करने जाता हूँ यमुना जी की। आज भी सुबह मैं था वहाँ पर 5:15 बजे। तो मैं जब आचमन करने गया तो जल की दिशा देख के मुझे मन में इतनी गिलानी हुई, तमाम बोतलें पड़ी हुई थी। अगर आप यहाँ से अभी जाइए और अभी जाके देखिए, अभी का बता रहा हूँ मैं आज का वाक़या, तो मेरे मन में इतनी टीस हुई कि मैं कहता था चलो पुरानी सरकार है वो कुछ करेंगी, ले चलो अब तो ये भाजपा की सरकार है, ये धर्म संघी सरकार है, तो शायद ये लोग करें। लेकिन इन लोगों ने भी दावे किए और यमुना की स्थिति जस की तस है। आप और सब भी लोग जाते होंगे और उन्होंने देखा होगा, इनको भी पता है। मुझे तो मन में बहुत दुख है मेन जो यमुना जी का, क्योंकि पानी पीने की जो मेन सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं, पानी मेरे ख्याल से मुख्य होता है। अगर आपने पानी शुद्ध कर दिया तो लोगों की आपने बहुत बड़ी एक मुश्किल को सॉल्व कर दिया। लेकिन आप पानी को ही नहीं ठीक दे पा रहे हैं तो और तो बाकी चीज़ें तो भगवान के। श्रीकांत शर्मा ने लगातार दावे किए, उन्होंने अभी फिलहाल 31 अक्टूबर की लास्ट दावा किया। अभी भी वो कह रहे हैं कि हम लोग और प्लांट बढ़ा रहे हैं और पानी का शोधन का कार्य चल रहा है, सफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? नहीं, वो प्रयास कर रहे हैं। अखबारों में हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में भी देखते हैं, मीडिया पे भी ये सारे दावे किए जाते हैं कि उसके लिए पूरी प्लानिंग हो रही है, इतना बजट बना दिया गया है, ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकल में हम जो देख रहे हैं, अब अंदर हम तो देखने जाते नहीं है वहाँ कौन सी जगह प्रोजेक्ट लग रहे हैं या कहाँ पर काम चल रहा है। हम तो यमुना जी को देखते हैं। यमुना जी हमें जैसी पहले दिखती थी, आज से 10 साल पहले वही स्थिति अब है। 30 साल पहले की भी यमुना जी हमने देखी है बचपन में। उस समय जल ऐसे होते थे कि बिल्कुल निर्मल, अगर हम रई निकालें तो उसमें ऐसी साफ रई निकलती थी। तो ये कोई भी पहले की भी सरकार नहीं कर पाई इस कार्य को, और ये भी सरकार जो दावे करती है ये भी इस काम को नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ी बात जो मैं योगी मोदी जी का बहुत बड़ा एक प्रशंसक हूँ, और वो राष्ट्र के लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने अभी अयोध्या का मंदिर का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कश्मीर का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और सेना बॉर्डर पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वो राष्ट्र लेवल पे मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो स्थानीय मुद्दे हैं हमारे, जो हमारी आम समझ, आप जैसे हमारी भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का जो आप लो, भ्रष्टाचार में मैं डिपार्टमेंटों में जाता हूँ अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, तो भ्रष्टाचार पे कहीं कोई अंकुश नहीं है। वो ऊपर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय लेवल पे। श्रीकांत शर्मा के कार्यों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे रहे 5 साल उनके? 5 साल में कहीं कहीं विकास उन्होंने अच्छे किए हैं,
लेकिन पूरी तरह से वो संतुष्टि जनता में नहीं है। अब जैसे नगर निगम का अभी जो इन्होंने जो टैक्स का जो एक प्रॉब्लम आई, अभी लोगों के जैसे भाई साहब ने कहा कि अभी उन्होंने जाके घर घर सर्वे किया नहीं है और कैमरे से सर्वे कर लिया, और आपने 10-10 गुने टैक्स लोगों के एक, यानी जो आदमी 500 रुपये दे रहा है उसका आप सीधा आप उससे 5000 रुपये लेना चाहते हैं, तो क्या रीज़न है एकदम से। और उसकी एवज में आपने सुविधा क्या दे रहे हैं। अब मेरे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टैक्स पूरा, मैंने कम से कम 12,000 रुपये टैक्स जमा किया है पिछले साल का। मेरे बाहर मैं पानी के कनेक्शन के लिए मैं 2-3 बार हुआ यार नगर निगम में, लेकिन अभी तक मेरा कनेक्शन नहीं लगा है। कनेक्शन है नहीं है पानी, जब आप चार्ज ले रहे हैं तो कम से कम सुविधा की सुनवाई हो सकता है ऊपर से उनके इंस्ट्रक्शन हो, लेकिन लोकल जो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनमें कहीं कोई उनके कान में जू नहीं रहती है, वो एक कान सुनते हैं उस कान निकाल देते हैं। बाकी सारी डिपार्टमेंट में कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, ज़्यादातर वहाँ पर आप जाओगे तो आपको चक्कर ही लगाने पड़ेंगे, आपका काम एक बार में होगा नहीं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यूपी में योगी आदित्यनाथ दोबारा आते दिख रहे हैं? हाँ, हो सकता है। योगी आदित्यनाथ भाई जो एक अपने जो प्रदेश में जो उन्होंने जैसे हिंदुत्व को जो उन्होंने एक बहुत बड़ा शक्ति प्रदान किया है, जो हिंदुओं का हमारा जो एक हरास हो रहा था पुरानी गवर्नमेंट में, उनसे हमारी जनता काफ़ी खुश है। लेकिन मेन स्थानीय आदमी को क्या चाहिए, आदमी को रोटी कपड़ा मकान, यदि उसके घर में सुख शांति है तो वो सबसे पहले सुख वो है उसके लिए। अच्छा, अखबार में कल के अखबार में भी थी खबर लगातार ये कि प्रदीप माथुर भी कह रहे हैं कि मथुरा में मंदिर कहीं और भी बन सकता है, या इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं। देखिए, मंदिर तो बहुत भव्य दिव्य पहले भी बना हुआ है, हमने तो देखा इतना बड़ा जन्मभूमि का टॉप मंदिर बना हुआ है। तो ये मंदिर और मस्जिद की बात से कोई आम परेशानी लोगों की हल नहीं होने वाली है। ये तो एक आप चुनावी मुद्दा कोई भी बनाए, बाकी हम जनता हैं, ना तो हमें कोई मस्जिद से हट जाए टूट जाए तो खुशी है, ना हमें मंदिर तो ऑलरेडी इतने पहले ही से 5000 मंदिर ब्रज में बने हुए हैं। चलिए राजीव जी और बात करते हैं आपसे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत वर्मा है। लक्ष्मीकांत जी, कैसा ठंड कैसे बढ़िया अच्छी खासी पड़ रही है? ठंड तो काफ़ी, आज तो मौसम में थोड़ा चेंज है। कोविड की भी बातें आ रही हैं, नया वेरिएंट इसका आ रहा है, नया वेरिएंट आ रहा है, इसमें सावधानी। अब चुनाव भी आ रहे हैं। मैं समझता हूँ रैलियाँ, नेताओं को रैलियाँ कम करनी चाहिए और पब्लिक का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए। क्या लग रहा है यूपी में इस बार? अभी कोई रुझान अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अभी कैंडिडेट जैसे भी डिक्लेयर होंगे तभी मालूम पड़ेगा। नहीं, यूपी के लेवल की बात कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री के चेहरे तो बीजेपी ने तो अपना चेहरा घोषित है, सपा का भी चेहरा घोषित है लगभग, तो क्या ने अभी तो कोई मथुरा से तो कोई चेहरा भी, मथुरा नहीं, मैं यूपी की बात। हाँ, यूपी। देखिए, हाँ, योगी आदित्यनाथ वैसे राष्ट्रीय लेवल पर नेता बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन और जो लेवल के नेता हैं, छोटे नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता वगैरह, वो उनका कार्यकाल उनका अच्छा नहीं लग पा रहा है। मथुरा में श्रीकांत शर्मा की कार्यकाल कैसा रहा 5 साल, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, श्रीकांत का काम इन्होंने किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा भेजा है, उस लेवल से उन्होंने उस मथुरा में काम नहीं किया है। काम तो कैसे, ऐसा कौन सा काम जो आपकी नज़र में हो जाना चाहिए था इस गवर्नमेंट में जो नहीं हो पाया? भाई, मेन चीज़ तो यहाँ की जो पब्लिक की जो परेशानी है, मुख्य रोज़गार। स्टूडेंट्स हाई लेवल के और लोअर लेवल के स्टूडेंट्स काफ़ी लोग घूम रहे हैं, इनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा। कोरोना भी था, तो इस वजह से भी हो सकता है कि पिछले साल 2 साल तो ऐसे ही निकल गए। अब कोरोना काल है, लेकिन स्टडी तो बच्चों ने की है और इससे एजुकेशन पे भी प्रभाव हुआ है। लेकिन पिछले जो कैंडिडेट हैं, जो सीनियर हैं, उनको भी रोज़गार नहीं मिल पाया है। तो मैं ये कहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज़ खोलनी चाहिए, रोज़गार देना चाहिए, तभी यहाँ पर मथुरा डेवलप होगा। क्या नाम है साहब? नवीन गुप्ता। गुप्ता जी, चुनावी माहौल शुरू हो चुका है, नेता लोग अब दिखने लगे हैं, ऐसा लगता है कि नेता दिखना शुरू हो चुके हैं? हाँ, अब रैलियाँ चल रही हैं, लेकिन कोविड के टाइम पर भी दिखते थे क्या ऐसे नेता? नहीं, उस समय नहीं दिखाई देते। लोकल या बड़े नेता कोविड के समय पे भी जनता के बीच में ऐसे ही दिख रहे थे जैसे अब आजकल दिखने लगे? नहीं, अब पहले तो नहीं दिखाई देते, अब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जनता का ध्यान रखना चाहिए। जनता कोविड से परेशान है, फिर अब आ रहा है ओमिक्रॉन। जैसे ठंड में स्वेटर, रजाई, मफलर दिखने लगे, ऐसे ही अब चुनाव में नेता भी दिखने लगे हैं, जो कि उस समय भी ठंड तो तब भी थी पिछले साल, है ना, पर तब नहीं दिखे थे। दिखाई दे रहे हैं। क्या लग रहा है यूपी में? यूपी में सीट तो कम होंगी,
लेकिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। और यहाँ मथुरा का क्या लग रहा है, मथुरा में क्या दिख रहा है आपको कि किसकी अब की बार किसको चुन सकती है मथुरा? श्रीकांत जी का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और तो क्यों श्रीकांत शर्मा? ज़्यादातर सभी लोग हालांकि ये तो आम जनता है, शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई किसी पार्टी से बधा हुआ या कोई पार्टी से तो यहाँ कोई है पार्टी से, किसी पार्टी से। तो श्रीकांत शर्मा के ऐसे मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम हो जाने चाहिए तो ये नहीं हो पाए हैं उनके द्वारा? जनता में मैसेज कुछ गलत गए हैं थोड़े से, जैसे कि भ्रष्टाचारी थोड़े से चरम पे है इस समय, खूब भ्रष्टाचारी हो रही है भ्रष्टाचारी और आदमी परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई, इनसे इतना परेशान बढ़िया है। कुंभ किया उन्होंने, इतने लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और इतनी बढ़िया सब चीज़ें हो रही हैं। तो कुंभ से आप देखिए भ्रष्टाचारी बेरोजगार के संबंध क्या है? पास तो ये काम हो, अपने काम की नहीं, कहाँ जॉब्स कहाँ है? पूरे इंडिया में जॉब्स नहीं है, पूरी स्थिति खराब है इंडिया की। कुंभ के बाद तो मथुरा में कोविड फैल गया था। कुंभ के बाद में मथुरा में इतना कोविड फैला था, बहुत पब्लिक मर गई थी और बहुत लोग परेशान हो गए थे कुंभ के बाद। समझ गए? बात यह है कि जितनी सच्चाई बोलोगे उतनी पार्टी की बुराइयां होंगी। अभी हाल ही में दूसरे वो जो बता रहे थे कि हिंदूवादी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? जी तो मुख्यमंत्री जी की अपनी पर्सनल मर्जी है कि इस काम को बढ़ावा दें, किसको नहीं दें, जिसमें हम क्या कह सकें, हम तो जनता हैं। तो जनता के लिए आपके लिए जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। मेन कारण ये है बेरोजगारी है और जो सरकारी सुविधा हैं जो जनता को मिलती नहीं है। अस्पताल में जाओ तो उसके काम सटीक नहीं होते, बैंक में जाओ तो उसके काम सटीक नहीं होते, किसी ऑफिस बिजली घर में जाओ, नगर में जाओ, कहीं पे भी जाओ, मतलब टॉप की भ्रष्टाचारी पे सरकार है। तो अब की बार मुद्दे क्या होंगे? मंदिर, मस्जिद, धर्म, वो सुनो, सरकार बल देगी। अब ये तो बड़े बड़े नेता जानेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जनता पब्लिक का क्या सोचना है कि पब्लिक का सोचना ये है कि ये सरकार बल दे तो दूसरी सरकार आए तो जनता के हित में कोई कार्य हो, क्योंकि अभी तक कोई कार्य हुआ नहीं है जनता के इसमें। क्या नाम है साहब आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, क्या लग रहा है इस बार यूपी, अब चुनाव की तैयारी हो चुकी है, चुनाव आ रहे हैं, तो यूपी में क्या लग रहा है सरकार फिर से योगी आदित्यनाथ? यूपी में योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। विकास के जितने काम इस 5 वर्ष में हुए हैं शायद किसी भी सरकार पे नहीं हुए। ये सब लोगों की राय से थोड़ी अलग आप यहाँ खड़े हो ना, ये श्रीकांत शर्मा की ही देन है जो यहाँ स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, सारी सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट। और इस पार्क की वो स्थिति थी कि इसमें गंदगियों का भरमार थी। आप देखो, आप इसकी स्थिति देखो। नहीं, ये पार्क के कॉलेज का नहीं, श्रीकांत शर्मा ने अपनी निधि से पैसे दिए इसमें। तो ये पार्क है या कॉलेज का ग्राउंड है? जी, कॉलेज का ग्राउंड है, डिग्री कॉलेज का ग्राउंड है। और हम लोग, मैं भी इसी कॉलेज में पढ़ा हूँ और मैंने भी बचपन से कॉलेज देखा है तो ये ग्राउंड भी देखा है। हाँ, तो पहले से आपको भी महसूस हो रहा होगा इस समय की स्थिति क्या है। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन दिख रहा है, निश्चित रूप से इसमें परिवर्तन है। मैंने पिछले 5 साल में ये देखा कि एक बहुत बड़ा हॉस्टल जिसमें कि छात्रों की रुकने की, खाने की व्यवस्था होती थी, उस हॉस्टल का पता नहीं है। उसकी ईंट, उसकी गाटर, उसके पत्थर, उसके जंगले कहाँ बिक गए, कौन ने बिकवाए? ये इसमें भी आप बता दो जरा थोड़ा, मिट्टी कहाँ चली गई? मिट्टी इसी में चली गई। इसमें इतनी बड़ी कंक्रीट हुआ करती थी। कृष्ण कुमार सारस्वत मेरा नाम। सचिन जी, मैं KR कॉलेज का कैप्टन रहा हूँ 97-98 में, और मैंने और आप भी मेरे 1 साल मेरे पीछे थे, और मैं 94, 95, 96, 97 और 98 M.Com फाइनल करके निकला। उस समय जो एक गेम का जो माहौल होता था, हमारे उस समय प्रिंसिपल थे कुलदीप भार्गव जी, और जो स्पोर्ट टीचर थे वो थे AM रैना जी और BD शर्मा स्पोर्ट्स के इंचार्ज थे। तो उस समय क्रिकेट का जो एक यहाँ पर जो विकेट और जो माहौल होता था, वो क्रिकेट का गेम ही खत्म हो गया इस ग्राउंड से। सुनिए, और एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पर अगर आपको खेल खेलना है, हम फ्री में मैच खेलते थे। अगर अब आज आपको खेलना है तो आपको यहाँ फीस देनी है, चार्ज देना है 1500 रुपये, तब आप यहाँ मैच खेल पाएंगे। और उस समय हम लोग फ्री में, आज तक आप भी खेले हो क्रिकेट, मैं भी खेला हूँ, कहीं कोई चार्ज नहीं होता था।
तो इस पर यदि खिलाड़ियों का विकास, राजीव जी आपके बात आपने जो कहा कि विकास कार्य 5 साल में नहीं हुए, तो ये इसी विकास कार्यों की बात कर इस रहे हैं विकास कार्य में आप मथुरा की सड़कें देखिए, कहीं भी चले जाइए, वृंदावन में मैं डेली जाता हूँ, हाँ आप वृंदावन की सड़क देखिए, हाँ बहुत अच्छे से देख रहे हैं। यमुना किनारे जितनी साफ सफाई अब है वो कभी नहीं हुआ करती थी। अभी यमुना जी के ऊपर नहीं, यमुना तो गंदगी है, हाँ। लेकिन पहले से बहुत परिवर्तन आया है। परिवर्तन तो नगर निगम ही तो बना है, पहले नगर पालिका थी, हाँ, नगर तो निगम बन उसी गया, वजह- चला। देखो, तो उसका श्रेय भी विधायक को देंगे नहीं, या नहीं, तो नगर निगम के मेयर को देंगे? देखो केंद्र में भी बीजेपी की गवर्नमेंट, नहीं आप मैं उत्तर प्रदेश में मेरा सवाल ये है, मेयर भी बीजेपी का, हाँ। तो इसीलिए उसका श्रेय बीजेपी के मेयर का श्रेय भी आप पार्टी को तो जाएगा, पार्टी को जाएगा। श्रीकांत शर्मा के बारे में बात पूछ रहा हूँ। नहीं क्या तो सब उनका लोगों का जो उनकी कहना है उसके हिसाब से? नहीं, उनकी मेहनत है ना, उनकी मेहनत है। क्या क्या कह रहे हैं हम? नगर श्रीकांत शर्मा ही चला रहे हैं। तो फिर मेयर साहब क्या? मेयर साहब हैं वो बीजेपी के, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? बीजेपी के, जब वो सारा अपनी श्रेय कुर्सी पे बैठे। बीजेपी का के सांसद है महोदय क्या भाई साहब, उनका फिर मैं कह रहा हूँ, और जितनी भी सरकारें रही उनकी तुलना में ये गवर्नमेंट फिर भी अच्छी है। उन्होंने बहुत काम, अभी मथुरा के लिए 8 बसें आई हैं नई इलेक्ट्रिक बस, कल ही आई हैं, परसों वो चलेंगे क्या? वो उसमें सवारी नहीं बैठेगी, जनता नहीं बैठेगी। उसका भी श्रेय श्रीकांत शर्मा को जाएगा। गवर्नमेंट को जा रहा है। नहीं मैं श्रीकांत शर्मा की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को हाँ, श्रीकांत शर्मा ही तो लेके आए योगी उनको। आदित्यनाथ नहीं आप सांसद क्या कर रही है, मेयर क्या कर रहे हैं, आप श्रीकांत शर्मा? अरे है तो गवर्नमेंट तो बीजेपी की है ना, गवर्नमेंट तो बीजेपी की तो है। सारा श्रेय बीजेपी को ही तो जाता है। नहीं मैं श्रीकांत शर्मा भी तो बीजेपी की ही है। चलो जनता से पूछ लेते हैं, ये नए बच्चे हैं, एक मिनट। हाँ क्या कह रहे हैं? यूपी में क्या लग रहा है इस बार? यूपी में बढ़िया लग रहा है, यूपी योगी सरकार आएगी। बढ़िया, तो योगी सरकार आएगी। श्रीकांत शर्मा जी के बारे में यहाँ काफी लोगों से बात हुई है, तो खूब विकास कर रहे हैं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा? अभी तो साहब कह रहे हैं कि जितना विकास 5 साल में उन्होंने किया इतना विकास तो किसी ने किया ही नहीं है। अब आप क्या विकास देख रहे हैं मथुरा में पिछले 5 साल में? विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। ये हमारे कुछ नौजवान कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं सब। क्या नाम है आपका? पुरु चतुर्वेदी। पुरु चतुर्वेदी, क्या कह रहे हो पिछले 5 साल में जो 5 साल इंटरेस्ट है में राजनीति में? हाँ थोड़ा वोट बहुत देते हो आप? पॉलिटी, हाँ वोट देते हैं। क्या 5 साल में तो ये देखा कि 2 ग्राउंड तो चले गए। हाँ मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल गई, मथुरा में 2 ग्राउंड चले गए, जुबली पार्क जहाँ पर काफी अच्छे मैच होते थे, और रामलीला 2 पार्क चले गए। अब देखना ये है कि डिग्री कॉलेज में चार्ज लगने लगा। अब देखना ये है कि अब बीजेपी क्या 2 नए पार्क देती है। जवाहर बाग हाँ हालांकि अच्छा बना है जवाहर पार्क, लेकिन अब कोई मतलब एक इंडोर आउटडोर स्टेडियम बनना चाहिए मथुरा में, मतलब स्टेट लेवल का, जहाँ सारे मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा 5 साल यहाँ रहे हैं, अब चुनाव है, उनका ही चुनाव है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो तो अभी खूब गद्दे वद्दे डलवा रहे हैं, पहलवानी को बढ़ा दे रहे हैं, खेलकूद को बढ़ावा दे रहे हैं। आप बैट लेके घूम रहे हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, मैं मतलब कांग्रेस की आइडियोलॉजी में बिलीव करता हूँ, लेकिन मतलब इस साल बीजेपी का मतलब थोड़ा वेटेज ज़्यादा है, बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। अच्छा, आप भी, क्या नाम है आपका? जी जीतू बंसल। जीतू बंसल, क्या देख रहे हो? वोट देते हैं आप? हाँ सर, मैं वोट देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वोट है वो सही जगह पे जाए, क्योंकि हम जब पिछली बार वोटिंग हमने की थी तो हम लोगों ने देखा कि ज़िंदगी के 5 साल, ज़िंदगी के 70 साल हमने लोगों ने देख लिया यूपी के अंदर क्या भ्रष्टाचार आया, क्या भ्रष्टाचार नहीं आया, ये सब उन्होंने देखा है। जब लोग बात करते हैं कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर योगी सरकार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, मैं बोलता हूँ डेफिनेटली आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि जो हमने ज़िंदगी 5 साल देखे हैं ना, उसके अंदर देश के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। देश की बात नहीं कर, राज्य की बात कर रहा हूँ, राज्य के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। विकास के मामले आप लोग देखोगे, पहले जो हमारी घर की बहन बेटियाँ होती थी वो सेफ नहीं थी। मोस्टली क्या होता है कि किसी ने एसिड फेंक दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ छिड़के भाग गया, लेकिन आज जगह जगह पुलिस है और पुलिस भी आपके रोल मॉडल में है। आप अखबार और न्यूज़पेपर लगातार देखते होगे, आंकड़े भी देखते होगे, आप आंकड़े पढ़ते हैं कभी? हाँ सर, क्यों नहीं पढ़ता, स्टूडेंट पढ़। यूपी के क्या आंकड़े रहे सर? यूपी के फिलहाल आंकड़े ये रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम में तो महिलाओं के उत्पीड़न के आंकड़े कितने रहे लगातार? कुछ मालूम सर, आंकड़े की बात करूँ तो ज़्यादातर मोस्टली आंकड़े तो आपके 90% फेवर में गए हैं, फीमेल्स के फेवर में गए, फीमेल्स के फेवर में गए हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ देखा है, हमें नहीं पता। और रही दूसरी बात कि हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, डिग्री कॉलेज के अंदर चार्जेस लगते हैं, ये सब अलग बात है, क्योंकि हम डिग्री कॉलेज के मुद्दे को हम एक स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा नहीं बना सकते। ये बहुत ही छोटी लेवल की बात है। और मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा हूँ, और मथुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं बात करूँ तो यूपी के टोटल 72 डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। मथुरा चुनाव में इस बार क्या लग रहा है कि पिछले साल जो विधायक थे उनके काम से आप संतुष्ट हैं?
सर संतुष्ट तो देखो मैं मथुरा की तो कह सकता हूँ संतुष्ट हूँ, लेकिन मथुरा के अंदर भी आपको टोटल बहुत सारे गांव आते हैं, लेकिन मैं उनसे कहूँगा संतुष्ट नहीं हूँ। मैं कोसी कला से डायरेक्टली बिलोंग करता हूँ और वहाँ के विधायक श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में विकास हुआ है, रोड काफ़ी प्रगति पे हुए हैं। कितने साल से होंगे लगा, और विकास उसके हिसाब से होना चाहिए जितने साल से वो विधायक रहे हैं, मंत्री बने? नहीं सर, उस हिसाब से तो विकास थोड़ा कम है। थोड़ा कम है कि कुछ कहने में संकोच कर रहे हो? नहीं, कहने संकोच मैं इसलिए कर रहा हूँ, कितने साल से विधायक रहे होंगे लगातार वो? लक्ष्मी और नारायण मंत्री भी रहे हैं, कई सरकारों में मंत्री रहे हैं। हाँ सर, वो 2 सरकारों में मंत्री रहे हैं, पहले सपा से विधायक थे और इस बार सपा नहीं बसपा से, सॉरी यहाँ बसपा से थे और अब उससे हैं योगी बीजेपी से हैं। उस हिसाब से विकास हुआ है जितने साल से वो? विकास तो नहीं हुआ है, क्योंकि ना देखो सब लोग कहते हैं कि राजनीति आती भ्रष्टाचार को लेके आती है, ये बात डेफिनेटली हम लोग श्योर कह सकते हैं, लेकिन 5 साल में विकास हुआ है। 5 साल में विकास हुआ है। राम राम साहब, खूब ठंड पड़ रही है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन सिंह है। पूरन सिंह जी, अब चुनाव आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो क्या लग रहा है कि इस बार यूपी में योगी आदित्यनाथ दोबारा आ रहे हैं या सरकार दोबारा आने चाहिए? हाँ, दोबारा आने चाहिए। और मथुरा में तो यही आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। यहाँ तो सब लोग जो है कह रहे हैं अब यूपी योगी आदित्यनाथ के आने की भी बात हो रही है मथुरा में। हो सकता है कि यूपी योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़े मथुरा से, होंगे वो। तो क्या उससे क्या लग रहा है आपको, आसपास के जिलों में भी फर्क पड़ जाएगा? पड़ेगा। वही आएंगे वही रहेंगे, वही आएंगे वही रहेंगे। क्योंकि ना तुम भी क्या ना 50 साल की उम्र होगी ना, तुम्हें देखा होगा तुमने और ना देख पाओगे। क्या क्या इन जैसा राज नहीं, क्या जैसे कि कुछ इन जैसा राज ना देख पाओगे आप। हाँ, हमारे बाल बच्चे भी क्या नाम है याद करेंगे कि मोदी जी आए और ना कोई आवेगा और ना कोई आएगा, ना कोई आया ना कोई आएगा। राजकुमार जी, अब चुनावी हवा चलने लगी है, ठंड खूब पड़ रही है, तो आप वॉक कर रहे थे इतनी देर से मैं देख रहा था और आपने काफ़ी वर्जिश कर ली है, क्या दिख रहा है यूपी में अब की बार सरकार? ऐसा है, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ। पहले तो भारत माता की जय। हाँ, भारत हमारा बहुत अच्छा देश है और लोकतांत्रिक देश है हमारा, भारत देश है। इसमें 7 जात रहती है, ये किसी एक का देश नहीं है, सबका सब जातों का देश है। मेरा निवेदन तो ये है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं देश को। कौन किसकी बात? सुनो, कोई भी पार्टी हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड में जितनी मुसलमान कंट्री है, जितने भी हिंदुस्तानी रहे उन सबको बुलाया जाए पहले तो, उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इसको। कहने का मतलब समझ गए मेरा? समझ गया। जो ऑल ओवर कंट्रियों में जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको बुलाया जाए और उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए इसको, तब तो मानी जाए। ये केवल कुछ नहीं है, चुनाव हिंदू मुसलमान करा देंगे लास्ट में ये, और देश ऐसे नहीं चलता, देश सबको लेके चलता है, सबका साथ विकास होता है, क्या समझे? अगर आप हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हो, जितने विदेशों में कंट्रियों में भारतीय रह रहे हैं उनको बुलाओ पहले सबको। पहलवान जी, ये तो आपने बताया उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है, अब आप क्या देख रहे हैं कि योगी सरकार वापस बन देखिए, सुनो, भाजपा वालों ने देश में क्या किया उत्तर प्रदेश की सुन लो। चलो मुझको ये बताओ, योगी जी ने ये कही थी कि मैं साहब इसको ऐसा बना दूंगा उत्तर प्रदेश को जो आज तक किसी ने काम नहीं किया। मथुरा में क्या विकास हुआ ये बताओ? मथुरा में कोई विकास नहीं हुआ है। आप मुझे बता, 9 रुपये यूनिट उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, 9 रुपये यूनिट बिजली है। बताओ क्या हुआ? 3 बार मीटर बदल गए उत्तर प्रदेश में, बताओ जनता का क्या हुआ? बताओ। सही है। कहने का मतलब मेरा ये है, बात वो नहीं है, बात ये है कि सबका साथ सबका विकास लेके जो भी होगा, जब 7 जात को लेके चलेंगे आप। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदू की पार्टी है कि उसकी पार्टी है, पार्टी सबकी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी सबकी है, सबकी पार्टी है। भाजपा में भी मुसलमान है, कांग्रेस में भी हैं, सपा में भी हैं, बसपा में, सब में हैं। अगर आप इसको, सीधी बात ये है, मेरा कहने का मतलब ये है, जिसका मन है जहाँ वोट दो, कोई बात नहीं है। अगर आप इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते हो तो विश्व में जितनी कंट्री है, हिंदुस्तानी यहाँ रह रहे हैं, सब हिंदुस्तानी को बुलाओ। मथुरा में क्या लग रहा है कि विधायक तो श्रीकांत शर्मा है वर्तमान में अभी, अब की बार क्या लग रहा है उनकी? इसमें इस टाइम को कांटे की टक्कर है मथुरा में। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है कांटे की। तो कांग्रेस से तो वही मतलब पुराना एक ही चेहरा है कांग्रेस के पास, तो और तो कांग्रेस का कोई चेहरा है नहीं। कांग्रेस के पास कोई चेहरा हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। श्रीकांत जी ने क्या विकास किया मथुरा में ये बताएं आप पहले तो।
नहीं अभी तो वो हमारे यहाँ पे खड़े थे, वो बता रहे थे कितने विकास किए, पार्क में भी लाइटिंग लगवा दी, पार्क बहुत खराब था। विधायक निधि से पैसा आया ना, वो पैसा दिया है ना, विधायक निधि से जो पैसा है वही तो दिया है ना श्रीकांत जी ने। फील्ड के लिए पैसा दे दिया तो क्या हो गया, स्टेडियम के लिए पैसा दे दिया उन्होंने, वो बात ठीक है, दे दिया। मुझे ये बता विकास क्या किया है, पैसा तो अपनी उसका दिया है ना, फंड से दिया है ना पैसा, तो भाई वो तो उनको निधि खर्च करनी है कहीं ना कहीं। ये बता विकास क्या किया है, 9 रुपये यूनिट बिजली है, बताओ आप कह रहे थे कि साहब 30% डिस्काउंट मिल रहा है बिजली के बिल पे, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। मेरा 8,000 रुपये का बिल का बिजली का बिल था और 150 रुपये डिस्काउंट मिला मुझको, कहाँ 30% डिस्काउंट मिला बताओ। तो कुल मिला के आप जो कहना चाह रहे हो कि श्रीकांत शर्मा के जो काम हो, जो इतने मतलब दावे कर रहे हैं लगातार कि इतने हमने विकास कार्य कर दिए, तो विकास कार्य लोगों को दिख रहे हैं कुछ होते हुए? मुझको एक बताओ, यहाँ पर सब लोग हैं, सब समाज के लोग हैं, सब पार्टी के लोग हैं, मैं एक व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक सड़क बता दो श्रीकांत जी ने बनाई हो, चलो बताओ एक सड़क बताओ। सिंगल जी एक सड़क बताओ, कौन सी सड़क बना दी जरा थोड़ा। चुप रहो। मेरा कहने का मतलब है कि अब के जो प्रत्याशी खड़ा हो वो श्रीकांत शर्मा जी की जगह योगी आदित्यनाथ आए, मैं आपसे पहले ही बता चुका हूँ। और अंदर खाने बीजेपी में भी कुछ चल रहा है क्या ऐसा? आपको लग रहा है कि श्रीकांत शर्मा जी का विरोध जो कि अखबारों में आ रहा है? हाँ, कुछ मतलब ऐसा ही है, कुछ मैंने श्रीकांत शर्मा से हर इंसान संतुष्ट नहीं है, अब ये भी नहीं है, तो मेरा विचार ये है कि प्रत्याशी बदला जाए। आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समर्थक तो हैं? मैं किसी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ, जो देश हित में, जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए काम करेगा, मैं उसका समर्थक हूँ। पहलवान जी, काम तो ये भी नहीं बता पाए, हालांकि तो थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे कि यहाँ की होनी चाहिए और हिंदू काम हो रहे हैं और विकास कार्य हो रहे हैं और सारी बातें उन्होंने। देखो ऐसा है, आप जो पार्टी का व्यक्ति होता है वो उसी पार्टी की बात करता है। आप किस पार्टी के हैं? आज मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो आम जनता का व्यक्ति हूँ। मुझे किसी, ये तो उन्होंने भी कह दिया, मैं तो आम आदमी। अब सुनो मेरी बात, ऐसा है अभी निगम की रसीदें आ रही हैं, 10 गुना टैक्स बढ़ गया निगम का, निगम का 10 गुना टैक्स बढ़ गया है। इन्होंने रात क्या दिया ये बताओ, कि रात पैकेज क्या दिया इन्होंने? उत्तर प्रदेश की बात करूँ, भारत की छोड़ो कर, पेट्रोल 100 रुपये पे मुझको ये बताओ, पेट्रोल था या पूरे देश में आग लगा दी थी कि हाई पेट्रोल इतना हो गया, हाई पेट्रोल इतना हो गया। और हम सोच रहे थे कि शायद ये सरकार आएगी तो हो सकता है वापस वही रेट पर पेट्रोल पहुंच जाए। तो 100 रुपये पे सिलेंडर जो है, जो 500-600 का मिलता था वो आया। भाई आम जनता की जो समस्या है, पहलवान जी फिर क्या कह रहे थे, पूरी बात करें हमने। हमारा कहने का मतलब ये है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो, आपने ये पूछा है कि मथुरा में क्या विकास हुआ है, हमने ये कहा मथुरा में कोई विकास नहीं हुआ है। अपनी निधि से तो सब पैसे खर्च करते हैं, स्पेशल कोई चीज़ बताओ, कोई स्पेशल चीज़ लेके आया हो, या सांसद जी लेके आई हो, या मंत्री श्रीकांत जी लेके आए हो, कोई स्पेशल चीज़ बताओ जो मथुरा में आई हो। कैसा ये पहले निधि अब आ गई है, बताओ कोई चीज़ ऐसी। देखो सबसे बड़ा तो जनता के ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है, 9 रुपये यूनिट है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, ऑल ओवर इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा महंगी है बिजली, एक बात। दूसरी बात, निगम का 10% टैक्स बढ़ के आया है, बताओ ये गरीब आदमी कहाँ से देगा टैक्स, बताओ कितनी। अब सबसे प्लस पॉइंट ये है, आपने ये कही थी कि हम बिजली के बिल में 30% माफ़ कर रहे हैं साहब, आप बिजली का बिल भर दो पूरा, कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। काउंटर पर जाओ तो वो क्या कहते हैं, ऐसा कोई डिस्काउंट नहीं, 150 रुपये डिस्काउंट है, आपको जमा करना कर दो तो बिजली कट जाएगी आपकी। क्या आप वापस क्या कह रहे थे, कुछ बता। मैं ये कहना चाहूँगा कि मथुरा की जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ बिल्कुल ज़ीरो हैं। यहाँ पर एम्स नहीं तो यहाँ पे कृष्ण के नाम का मंदिर हटाकर मतलब कुछ ना कुछ, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कृष्ण के नाम पर ही एक बढ़िया मेडिकल कॉलेज। कहने का मतलब है कि मंदिर भी बन रहे हैं तो कॉलेज भी एक उनके नाम पे एक कॉलेज बन जाए। मंदिर के नाम पर ही एक कॉलेज बढ़िया सा, जिला अस्पताल की तर्ज से अच्छा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्लस उसमें मतलब मेडिकल कॉलेज, जिससे सीट भी बढ़ेंगी और MBBS की, और काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर प्रोग्रेस भी आएगी। जनता की राय आपके सामने रखी। डेली डोज के माध्यम से हम ऐसी ही धमाकेदार राय, निष्पक्ष चुनाव चर्चा मथुरा की अन्य विधानसभा से भी जल्द फिर से लेकर आएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें व वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।